हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 की बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है ये एनिमल टिश्यू का एक टाइप है। तो एनिमल टिश्यू के 4 टाइप्स होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो हमने जो मस्कुलर टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू है इन दोनों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और एनिमल टिश्यू क्या होता है, प्लांट टिश्यू से किस तरीके से डिफरेंट होता है एनिमल टिश्यू, ये सब भी हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे उस वीडियोस को नहीं देखा है सो प्लीज़ गाइस ज़रूर देख लीजिएगा। अभी हम लोग इसमें एनिमल टिश्यू के 3rd टाइप कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो जो है अपने प्रॉपर्टी से ही अपने नेम को डिराइव किया है। मीन्स कि जिससे हम लोग को वर्ड से क्लियर हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू मीन्स कि जो कनेक्ट करने का काम करता है। तो जो कनेक्ट करने का, जो कई टिश्यू या फिर ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करता है या फिर बाइंड करने का काम करता है, उसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और मैकेनिकल सपोर्ट बॉडी को प्रोवाइड करता है। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये डिफेंस और टिश्यू के रिपेयर में, फैट स्टोरेज में, इन सब में भी रोल प्ले करता है, भूमिका निभाता है। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये 2 बेसिक कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो सेल और दूसरा जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं उनसे। इन दोनों से मिलकर के ये कनेक्टिव टिश्यू बना हुआ होता है। जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं और मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं, मतलब फिल रहते हैं, जिसमें प्रोटीन फाइबर प्रेजेंट होता है, एमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंसेस पाए जाते हैं और टिश्यू फ्लूइड पाया जाता है। जो मैट्रिक्स होते हैं वो जेली लाइक फ्लूइड होते हैं और डेंस और रिजिड होते हैं, मीन्स कि घने होते हैं और रिजिड होते हैं। तो ये हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग देखेंगे जो एनिमल्स होते हैं उनमें कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं उनमें कनेक्टिव टिश्यू 5 टाइप्स के होते हैं: एरोलर या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है उसे लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या फिर स्पॉन्जी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक होता है, स्टिकी मैट्रिक्स होते हैं इसमें, और डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं और बहुत सारे म्यूसिन पाए जाते हैं इसमें। जो इसके मैट्रिक्स होते हैं वो 2 टाइप्स के फाइबर्स उसमें पाए जाते हैं। इसके मैट्रिक्स में 2 टाइप्स के फाइबर्स पाए जाते हैं, एक तो वाइट कोलेजन फाइबर होता है और सेकंड येलो इलास्टिक फाइबर होता है। तो अभी हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे, इसके मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में। तो जो इसके मैट्रिक्स होते हैं उसमें 2 टाइप्स के फाइबर्स पाए जाते हैं, वाइट कोलेजन फाइबर और येलो इलास्टिक फाइबर। तो जो वाइट कोलेजन फाइबर होता है वो गिलेटिन में चेंज होता है बॉइलिंग वाटर में। ये जो वाइट कोलेजन फाइबर होता है ये गिलोटिन में चेंज होता है बॉइलिंग इन वाटर में। और ये जो येलो इलास्टिक फाइबर होता है ये मैट्रिक्स में स्कैटर्ड होता है, फैला हुआ होता है, और इसमें कई काइंड्स के इरेगुलर सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट हो गया, जो कि कुछ इसमें से जो होते हैं वो बैक्टीरिया को इनगल्फ करने का काम करते हैं, मतलब निगलने का काम करते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं। जी येलो इलास्टिक फाइबर होता है, ये इनमें से कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इनगल्फ मतलब निगलने का काम करते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू का मैं आप लोग को स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर जो कि आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे। ये फाइब्रोप्लास्ट आप लोग को दिख रहा है,
जो कि मैंने अभी भी बताया, येलो इलास्टिक फाइबर में। ये जो वाइट कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ये गिलोटीन में चेंज होते हैं बॉइलिंग वाटर में, ये मैंने आप लोग को बता दिया है। अभी हम लोग देखेंगे कि एरोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है। तो जो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पे पाया जाता है, नर्वस पे पाया जाता है, नर्व्स पे, और बोन मैरो में भी पाया जाता है। मीन्स कि स्किन और मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड बोन मैरो में भी पाया जाता है। तो अभी हम लोग इसका देखेंगे कि एरोलर कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है। तो अभी हम लोग इसके फंक्शंस को देखेंगे। ये जो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये बहुत सारे ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एक पैकिंग मटेरियल की तरह एक्ट करता है बॉडी के कई स्ट्रक्चर के बीच में ये पैकिंग मटेरियल की तरह एक्ट करता है। मैट्रिक्स के द्वारा इसमें न्यूट्रिशनल एक्सचेंज होता है। और इसका सेकेंड फंक्शन ये है कि जो इंजर्ड टिश्यू होते हैं वो रिपेयर्ड होते हैं फाइब्रोप्लास्ट के द्वारा, जो कि भी मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर में भी दिखाया फाइब्रोप्लास्ट को, और येलो इलास्टिक फाइबर में भी बताया। तो जो फाइब्रोप्लास्ट होता है उसके द्वारा इंजर्ड टिश्यू रिपेयर्ड होते हैं कोलेजन फाइबर प्रोड्यूस करके। और मैंने आप लोग को ये भी बताया है कि ये डिफेंस की तरह, ये बॉडी को डिफेंस करता है, प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया से, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे बैक्टीरिया हो गया, और बहुत सारे फॉरेन बॉडीज से ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अभी हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के सेकेंड टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, तो जिसे फैटी टिश्यू भी कहा जाता है। जो एडिपोज टिश्यू होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। इसके जो फाइबर्स होते हैं वो स्कैंटी होते हैं, और मैट्रिक्स जो एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है वो बड़े लार्ज और स्पेरिकल, ओवल, फैट सेल और एडिपोसाइट्स से पैक होता है पूरी तरीके से। ये फैट को स्टोर करने का भी काम करता है इन द फॉर्म ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल, बड़े बड़े फैट के पार्टिकल्स, जो कि साइटोप्लाज्म से इसमें स्क्वीज हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के वन साइड से। अभी हम लोग जानेंगे कि ये एडिपोज टिश्यू और फैटी टिश्यू जो होता है कहाँ पाया जाता है। तो जो एडिपोज टिश्यू होता है वो स्किन के नीचे बीनीथ द स्किन पाया जाता है, किडनी के चारों तरफ पाया जाता है, बोन मैरो में पाया जाता है। मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। जो वेल मछली होती है, वेल फिश होती है, उसमें जो ब्लबर होता है और कैमल में जो हम्प होता है, मीन्स कि ऊँट की जो वो उठे हुए पार्ट होते हैं ना नेक साइड पे, उसको हम्प बोला जाता है। तो वो जो उठा हुआ पार्ट होता है, हम्प पार्ट कैमल का, और वेल मछली का ब्लबर जो होता है, ये दोनों जो हैं ये एडिपोज टिश्यू होते हैं। हम्प ऑफ द कैमल एंड ब्लबर इन वेल्स, जो कैमल्स में हम्प होता है मीन्स कि उठा हुआ पार्ट जो होता है ऊँट का, और ब्लबर जो होता है वेल मछली में, ये दोनों एडिपोज टिश्यू होते हैं। तो अभी हम लोग एडिपोज टिश्यू का फंक्शन देखेंगे। जो एडिपोज टिश्यू होता है ये सॉफ्ट इलास्टिक पैड बनाता है ऑर्गन और पार्ट्स के बीच में। ये जो है किडनी को मेंटेन करने का काम करता है, उसके पोजीशन को, और आईबॉल जो बोनी ऑर्बिट में पाए जाते हैं उसको मेंटेन करने का काम करता है, और शॉक एब्जॉर्बिंग क्यूशंस दोनों के चारों तरफ बनाने का काम करता है, उसका फॉर्मेशन करता है शॉक एब्जॉर्बिंग क्यूशंस का। तो सेकेंड फंक्शन इसका ये है कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है, और स्किन के नीचे पाया जाता है, फुट के सोल में पाया जाता है, और पाम में भी पाया जाता है।
ये इसका नेक्स्ट फंक्शन ये है कि ये फैट को स्टोर करने का काम करता है, और ये जो है ये बॉडी को और लिम्स को सेफ प्रोवाइड करने का काम करता है। जो बॉडी की हीट लॉस हो चुकी है उसको प्रिवेंट करने का काम ये एडिपोज टिश्यू ही करता है। इसीलिए ये एक इंसुलेटिंग ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है, इंसुलेटिंग ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है, और ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये सब थे एडिपोज टिश्यू के फंक्शंस। अभी मैं आप लोग को एडिपोज टिश्यू का स्ट्रक्चर दिखाने जा रही हूँ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। पहले मैं एडिपोज टिश्यू का आप लोग को स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। तो गाइस, ये है एडिपोज टिश्यू का स्ट्रक्चर। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो ये जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ये एक तरीके का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये फाइबर्स और सेल्स के कलेक्शन मतलब ऑर्डर्ड और डेंसली पैक्ड कलेक्शन की वजह से इसको कैरेक्टराइज्ड किया गया है, और ये प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है टेंडन का और लिगामेंट का। तो अभी हम लोग समझेंगे कि ये टेंडन और लिगामेंट क्या होता है। तो गाइस, ये टेंडन क्या होता है? जो टेंडन होता है वो थिक और टफ और नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये जो है मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करने का काम करता है। इसके मतलब ये बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ये जो है वाइट फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ होता है, और इसमें जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं रो में, फाइब्रोप्लास्ट की रो में, और एरोरल कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये पूरी तरह से बाउंड किए होते हैं, मतलब घिरे हुए होते हैं, बाउंडेड होते हैं। तो ये हमने पढ़ा। और जो ये टेंडन होता है इसका वर्क क्या होता है? ये मूवमेंट, बोन्स की मूवमेंट में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने टेंडन्स के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग लिगामेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये लिगामेंट क्या होता है। तो जो लिगामेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होते हुए भी वो इलास्टिक बॉन्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू का। जो लिगामेंट होता है वो दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम करता है, जबकि जो टेंडन होता है वो मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। और जो लिगामेंट होता है वो येलो इलास्टिक फाइब्रस का बना हुआ होता है, बट जो टेंडन होता है वो वाइट फाइब्रस का बना हुआ होता है। और इसका लिगामेंट का फंक्शन क्या होता है? जो लिगामेंट होता है वो बोन्स के मूवमेंट को लिमिट में रखता है, जबकि जो टेंडन होता है वो बोन्स को मूव करने में हेल्प करता है। तो ये हमने लिगामेंट और टेंडन के बीच में डिफरेंस देखा। अभी मैं आप लोग को स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का भी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, और टेंडन और लिगामेंट का भी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो गाइस, ये है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी इसमें इसके बाद टेंडन और लिगामेंट का स्ट्रक्चर। तो गाइस, ये है टेंडन और लिगामेंट का स्ट्रक्चर। अभी हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के 4 टाइप, यानी कि स्केलेटल टिश्यू के बारे में। तो गाइस, जो स्केलेटल टिश्यू होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करता है। ये बॉडी को सपोर्ट करने का भी काम करता है। बहुत जो वाइटल्स, बड़े ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और जो मसल्स की इंसर्शन होती हैं उनके लिए ये हार्ड सरफेस प्रोवाइड करता है। ये 2 फॉर्म्स में दिखाई पड़ता है, ऑकर्स होता है। फर्स्ट फॉर्म इसका है कार्टिलेज और सेकंड फॉर्म है बोन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कार्टिलेज क्या होता है, उसके बाद हम लोग बोन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग इसके दोनों ही फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कार्टिलेज के बारे में भी और बोन्स के बारे में भी। तो गाइस, जो ये कार्टिलेज होता है ये सॉलिड तो होता है, लेकिन ये सॉलिड के साथ साथ सेमी रिजिड और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो कार्टिलेज के मैट्रिक्स होते हैं उन्हें कॉन्टिगन कहा जाता है,
ये टफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और होमोजीनियस होता है और एक स्पेशल काइंड का ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है जिसको चिंड्रोम्यूकॉइड कहा जाता है। इसका सेक्रेशन जो है वो कार्टिलेज सेल के द्वारा होता है जिसको हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये जो पूरी तरह से घिरे हुए होते हैं ऐसे स्पेस के द्वारा, ऐसे जो स्पेस फ्लूइड से पूरी तरह से भरा हुआ होता है उसी के द्वारा ये चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं जिसको लैकुना कहा जाता है। वो जो स्पेस फ्लूइड के द्वारा फिल्ड होता है उसे लैकुना कहा जाता है। जो कार्टिलेज होता है वो एक्सटर्नली वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा पूरी तरह से बाउंड होता है, घिरा हुआ होता है जिसको पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। पेरिकॉन्ड्रियम। जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो पेरिकॉन्ड्रियम में ही प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन मैट्रिक्स नहीं, केवल ब्लड में जो ब्लड वेसल्स होते हैं। तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो कार्टिलेज होता है कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये कार्टिलेज ईयर पिना में पाया जाता है और नोज के टिप्स पे पाया जाता है, ट्रैकिया के रिंग पे पाया जाता है जो कि ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है, और लॉन्ग बोन्स के एंड पे पाया जाता है, रिब्स के लोअर एंड्स पे पाया जाता है और एपिग्लॉटिस पे पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है कार्टिलेज का? ये जो है सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है वर्टिब्रेटा बॉडी पार्ट्स को, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल होता है बोन्स के कंपैरिजन में। तो अभी हम लोग बोन्स के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने कार्टिलेज के बारे में देखा, अभी हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज ये है कार्टिलेज का स्ट्रक्चर, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। ये है हाइलिन कार्टिलेज, ये भी है कार्टिलेज का स्ट्रक्चर जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि बोन्स क्या होता है। तो ये जो बोन होता है ये सॉलिड होता है, रिजिड होता है और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो इसके मैट्रिक्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, हार्ड फॉर्म में होते हैं जिसको ओसिन कहा जाता है। जो मैट्रिक्स होते हैं बोन्स के वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनमें फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, सल्फेट की मात्रा, कार्बोनेट की और फ्लोराइड सॉल्ट की, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फ्लोराइड सॉल्ट की भी मात्रा इनमें बहुत ज़्यादा होती है। जो बोन सेल्स होते हैं उन्हें ऑस्टियोसाइट्स भी कहा जाता है। तो गाइस अभी हम लोग बोन्स के फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो बोन्स का फंक्शन जैसे कि ये फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करता है जिससे ये बॉडी को सपोर्ट करता है, और ये बॉडी के वाइटल, मतलब जो बड़े बड़े ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बड़े ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम बोन्स करता है, और ये मसल्स को एंकर करता है और ये बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। तो ये थे बोन्स के फंक्शन। तो हमने कार्टिलेज को भी देख लिया और बोन्स को भी देख लिया, तो हम लोगों को समझ में आ चुका है कि बोन क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है। अभी मैं आप लोग को बोन का भी स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। तो ये है बोन का स्ट्रक्चर, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये बोन का स्ट्रक्चर है। तो अभी हम लोग का बस लास्ट टाइप बचा हुआ है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का ये लास्ट टाइप है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। चलिए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो गाइज हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, बस हम लोगों का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ही बचा है जिसको वैस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। तो वैस्कुलर टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम लोग एनिमल टिश्यू का लास्ट टाइप नर्वस टिश्यू भी उसी वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको डीप डिस्कशन भी करके बताया है। मैंने सब कुछ आप लोगों को क्लियरली बता दिया है। केवल अब हम लोग का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ही बचा हुआ है जो कि हम लोग नर्वस टिश्यू के साथ डिस्कस कर लेंगे। सो गाइज आई होप आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।
आई होप आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में और नर्वस टिश्यू के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो नर्वस टिश्यू है वो एनिमल टिश्यू का एक टाइप है और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारा बचा हुआ कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।